तो रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार ठुकराल अपने चुनाव प्रचार में पूरी तरह से लगे हुए हैं। दरअसल इस बार बीजेपी से रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार ठुकराल को टिकट न मिलने के कारण ठुकराल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार 2 बार रुद्रपुर विधानसभा में बीजेपी के विधायक रहने के बाद इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। इस बार राजकुमार ठुकराल के लिए क्या चुनौती रहेगी और जनता से उनको कितना समर्थन मिल रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर टीवी 100 के वरिष्ठ सहयोगी राहुल वर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार ठुकराल से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद है रुद्रपुर से ताल ठोक रहे और बीजेपी ने उनको टिकट भले ना दिया हो, लेकिन जनता के भरोसे ही उनको पता है, उनको लगता है कि पिछले 10 सालों में रुद्रपुर के लिए उन्होंने जितना काम किया है वो काम आएगा और जनता इस बार फिर उनको जीता के भेजेगी। राजकुमार ठुकराल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पार्टी ने जिन कामों को लेकर अब जनता के बीच थे, जो काम आपने जनता के लेके, पार्टी आखिर क्यों नहीं देख पाई उन कामों को? देखिए, पार्टी में ऐसा चेहरा आ गया है जिसने वास्तव में जनपद ऊधम सिंह नगर में जसपुर से खटीमा तक पार्टी का बहुत बुरा हाल कर दिया है। उस व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, जिसने बीजेपी की हर विधानसभा सीट में कीड़े डाल दिए। जसपुर से खटीमा तक घूमना तो बहुत दूर की बात है, वो रुद्रपुर में ही रहा और रुद्रपुर में रोज नित्य नए षड्यंत्र रच रहा और किस गोलमाल से वो टिकट लाया, निश्चित रूप से इसका आभास जनता को भी होगा और संगठन को भी होगा। सर, बीजेपी के विधायक के तौर पर लगातार क्षेत्र के लोगों से जुड़े रहे, कई ऐसी समस्याएं क्षेत्र की रही जिसको लेकर आपने न सिर्फ संघर्ष किया, कई बार ये भी दिखा कि राजकुमार ठुकराल जो है लोगों के अधिकारों के लिए पार्टी लीग से भी हटकर खड़े दिखे। कल लगता है कि कहीं ना कहीं एग्रेशन भी शायद लोगों ने उसको दूसरे एंगल से पार्टी के सामने रखा। देखिए, 2 मामले ऐसे थे। एक तो नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने का मामला, जिसमें मेरी सरकार असहज हो गई थी, मुझसे बहुत परेशान हो गई थी। दूसरा, जो पुलिस वाले हैं उनका 4600 पे ग्रेड का मामला है। मैं चाहता था उनको मिल जाए, लेकिन मेरी सरकार ने दिया नहीं, तो मैं अपनी सरकार के लिए कहीं ना कहीं कांटा बन चुका था और सरकार भी चाहती थी कि इसको साइड किया जाए। तो ये 2 मामले ऐसे हैं, नजूल वाला और 4600 पे ग्रेड पुलिस कर्मियों वाला, जिसने वास्तव में मुझे उनकी नजरों में थोड़ा दूर रखा। तो सर, अब इस बार राजकुमार ठुकराल क्योंकि निर्दलीय हैं, किस तरह से देखते हैं मुकाबला? आप देखिए, शने शने स्थिति ऐसी होगी, ना भाजपा होगी ना कांग्रेस होगी, ना बीजेपी के प्रत्याशी के पास कुछ होगा ना कांग्रेस के। हम लोग जीतेंगे क्योंकि हमने काम किया है। देखिए, जब से देश आजाद हुआ है, हमारी तहसील, हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस किछा में था, वो मैं लेके आया। मुझसे पहले किसी विधायक ने बात नहीं उठाई। नजूल का मामला किसी विधायक ने नहीं उठाया। अनाज मंडी, ट्रांसपोर्ट नगर, उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा, एक बहुत बड़ा हिंदू बारात घर और राजकीय शिक्षक भवन, राजकीय प्राथमिक विद्यालय और जितने विद्युत केंद्र हैं, वो सब निश्चित रूप से मैंने पहली बार बनाए हैं। मुझसे पहले आज तक किसी ने कोई चिंता नहीं की। तो सर, मुकाबला किससे? मुकाबला अभी तो मैं नहीं कह सकता, अभी तो वो दूर दूर तक नहीं, कहीं नहीं है। आप देखिएगा, मेरे को सीटी चुनाव चिन्ह मिला है, उस सीटी पर भारी विजय होगी और मैं किसी भी दल की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। देखो, व्यक्तिगत रूप से जिसने मेरा नुकसान किया उसकी आलोचना मैं करूंगा और जनता को आईना दिखाऊंगा। मेरा किसी से विद्वेष तो नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति ने इस प्रकार का घटनाक्रम किया। उसने इस बाहुबली को भल्लाल देव बनकर मेरी मां से मुझे दूर कर दिया। एक दर्द होगा क्योंकि जिस पार्टी की सेवा 10 साल और बतौर विधायक और बहुत लंबा सफर बीजेपी के साथ रहा, दर्द तो कहीं ना कहीं ठुकराल जी के मन में होगा। मुझे बहुत दर्द है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधायक बनाया। मैं 40 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ, 10 इलेक्शन लड़ा हूं, 10 के 10 जीता हूं। 12 में एमएलए हुआ, 13 में मेयर अपना बनाया, पार्षद अपना बनाया, 14 में भगत सिंह कोश्यारी को उत्तर भारत में सबसे अधिक वोट से जितवाया। फिर 17 में एमएलए हुआ, उत्तराखंड का हाईएस्ट स्कोरर हो गया। फिर 18 में मेयर अपना बनाया, पार्षद सबसे अधिक अपने बनाए। फिर 19 में अजय भट्ट जी को बिना आए उत्तराखंड राज्य का उत्तर भारत में सबसे अधिक वोट से जितवाया। हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया, मैंने अकेले ने नहीं। और इसके अतिरिक्त ब्लॉक प्रमुख अपना बनाया, जिला पंचायत अध्यक्ष अपना बनाया। मैंने रिजल्ट दिया, जिसकी तपस्या, मेरी उस घोर तपस्या का मुझे ये प्रणाम मिला कि मेरा टिकट काट दिया। मुझे टिकट दे देते, मैं उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा 50,000 से अधिक वोट से मैं जीत जाता। तो जब दल बदल कानून लागू हो गया तो कोई विधायक कहीं जा नहीं सकता।
मुझे अगर विधायक बनाते तो मैं पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के लिए एक विधायक के रूप में एक संख्या तो बन के आता। आखिरी सवाल, क्या कमी रह गई राजकुमार ठुकराल की ओर से? नहीं, ये तो उनकी सोच है जिन्होंने मेरा बुरा किया, और जो भी व्यक्ति किसी का बुरा करता है वो उसके सामने आता है। शने शने आप देखिए धीरे धीरे उनके विरुद्ध जनता हो जाएगी और मैं इस चुनाव को जनता के आशीर्वाद से जीतूंगा। साफ तौर पर राजकुमार ठुकराल कह रहे हैं कि पार्टी ने भले टिकट ना दिया हो, लेकिन पिछले 10 सालों में क्षेत्र के उन तमाम मुद्दों को उन्होंने पार्टी लीग से हटकर भी उठाया जिससे जनता का हित जुड़ा था। ऐसे में उनको भरोसा है कि मुकाबला किसी से नहीं है, और जो क्षेत्र की जनता है जिन्होंने राजकुमार ठुकराल के काम को देखा है, उनको लगता है कि जनता भरोसा व्यक्त करेगी और इस बार तीसरी बार ये जीतकर रुद्रपुर से विधायक बनेगी। अपने सहयोगी संदीप कुमार के साथ राहुल वर्मा, TV 100 रुद्रपुर।